हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लगभग 6 प्रैक्टिस सेट टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के कर चुके हैं। हमारा ये 7वां प्रैक्टिस सेट टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बताया है कि हम इन क्वेश्चन की दोबारा अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। और जैसे ही 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं जो डीएसएसबी ने स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन दिए ही हैं अपने अपने एग्ज़ाम में, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ऑक्टोपस एंड स्पाइडर विच ब्लड कलर इज फाउंड। ऑक्टोपस और स्पाइडर मछली का खून कैसा होता है? ब्लू रंग का होता है। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था। इंसेक्ट हैव विच कलर ऑफ ब्लड। इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का खून सफ़ेद रंग का होता है। विच फूड्स आर बेनिफिशियल फॉर आइज हेल्थ। आँखों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ जरूरी हैं? पपाया, पपीता, सिट्रस फूड, नट्स आर ऑफ द अबव। इज ए डिवाइस विच इज यूज बाई पर्सन हु आर विजुअल इम्पायर और ब्लाइंड। वाइट कैन। वाइट कैन, ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस टीजीटी 3 में करा चुका हूँ ये आंसर। टाइलर फ्रेम इज यूज फॉर। टाइलर फ्रेम इज यूज फॉर ब्लाइंड। टाइलर फ्रेम का यूज ब्लाइंड में किया जाता है। और टाइलर फ्रेम का यूज किया जाता है, अबेकस का यूज किया जाता है। ये सब यूज ब्लाइंड बच्चों के लिए किए जाते हैं। ऑडिटरी कैनल इज़ द पार्ट ऑफ विच ईयर? आउटर ईयर। क्वेश्चन वही आ रहे हो घूम फिर कर थर्ड प्रैक्टिस सेट में, इसलिए तेज़ी से क्वेश्चनों को करेंगे। विच इज़ द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर? पिन्ना। द मसल्स बोन ऑफ द ईयर इज आल्सो नाउ एज हेमर। सब कराए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। फेरा साइकोलॉजी इज लिंक विद एक्सटर्नल सेंसरी परसेप्शन सॉरी। विच measurement has 2 point ratio measurement? Who gave behaviorism? Watson. When 3 hold of bone condition and air condition is abnormal and distance between both is more than 10 dB, मिक्स हियरिंग लॉस। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आया था, ये प्रैक्टिस 6 में। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कोर सिगमेंटिस सबनिप्स। स्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टेम को शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईसीडी, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आईसीडी 10 IQ ऑफ माइल्ड MR। IDs किस में मतलब काउंट होगा? ये 50 से 70। जो हमारा माइल्ड MR होता है 50 से 70 आता है। अकॉर्डिंग टू ICD IQ मॉडरेट MR 35 से 50। वाट इज़ रूबेला? रूबेला क्या है? हमारा जर्मन सेल्स है। रूबेला के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे। रूबेला के बारे में एक बार आप सबको बता देता हूँ। इसमें रूबेला क्या होता है? रूबेला जो है इन्फेक्शन डिजीज़ है। इन्फेक्शन डिजीज़ है, संक्रमण है। इससे रूबेला से क्या होता है? महिलाओं को जो है महिलाओं को इसमें गठिया, कलाइया, उंगलियों में जो है एक गांठ सी महसूस होती है, जिसको गठियाबाई भी जो गांव के देहात के लोग हैं बोलते हैं उससे। और जो रूबेला है, रूबेला का जो है कान में संक्रमण होता है ज़्यादातर, और या फिर जो हमारा मस्तिष्क है यहाँ पर इस तरफ सूजन आ जाती है। रूबेला जो है एक इन्फेक्शन डिजीज़ है। रूबेला के कारण महिलाओं में की उंगलियों में, कलाइयों में और हाथों में जो गांठों का अनुभव होता है। महसूस करते हैं कि कुछ गांठ से बन रहे, वो खून के थक्के होते हैं एक्चुअली। और जो रूबेला जो बीमारी है वो जो है कान में संक्रमण होता है, उससे हमारे मस्तिष्क पे जो सूजन आती है उससे। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज हमारी रियल एज होती है। वाट इज ये क्रोनिकल एज के भैया MA गुना 100/CA, जिससे हम वो निकालते हैं अपना IQ निकालते हैं। वाट इज कोज ऑफ पोलियो वायरस? पोलियो वायरस के कारण होता है। अकॉर्डिंग क्लार्क इन विच कैटेगरी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है DB?
between 91 and more profound. Somatic nervous system is the part of which nervous system? Peripheral nervous system. Which system of nervous system stimulates the body fight or flight response? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्वेश्चन भी हो चुका है पहले, 24 भी हो चुका है। ग्लेड बता देता हूँ, वो ग्रेड लेवल असिस्टेंट डिवाइस। ग्लेड का जो होता है, जो IQ बच्चे होते हैं उनका असेसमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ कार्स चिल्ड्रन विद ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ऑटिज्म को हम 3 प्रकार के स्केल से नापते हैं, इसमें एक कार भी आता है, कार्स बोलते हैं उसको। इग्नू वाज स्टेब्लिश इन विच ईयर? 1985। 1985 में हमारी जो है किसी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन ट्रेवलिंग बाय इंडियन रेलवे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज? 75%। व्हाट इज एश? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। व्हेन एश वाज स्टेब्लिश? 1965। क्वेश्चन पहले हो चुके हैं ये। Where is age situated? Mysore. The reason of drop out from school may be facility, poverty, availability of the resource. स्कूलों में बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? डिसेबल बच्चों के लिए रैम्प होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, वॉकर होने चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सब चीज़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड? टेलीफोनिक्स इंटरव्यू। बिहेवियर विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली इज कॉल्ड कवर्ट बिहेवियर। वेट स्टैंड फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। टैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। टैट हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 37। टैट मीन्स थीमेटिक्स अप्रिसिएशन टेस्ट। व्हेन एन एक्सपेरिमेंटर गेट सम रिजल्ट repeatedly the test will have characteristic of reliability. Adolescent age is 12 से 18 ईयर्स विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोम एज। स्ट्रोम एज को ही हम अडोल्सन एज बोलते हैं, और अडोल्सन एज हमारी 12 से 18 ईयर्स होती है, जिसमें बच्चे के मन की जो गतिविधियाँ बहुत तीव्र चलती है। द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरीज। सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन हमारी 200 से 500 मिली सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं इसी के साथ। द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज 15 से 30 सेकेंड ओनली। ठीक है ना। फुल फॉर्म आइडिया, ये क्वेश्चन हो चुका है। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। आइडिया प्राइमरी नाउ एज एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट, ये सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 45 भी आ चुके हैं पहले एक बार पेपर ऊपर टेस्ट सीरीज में। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग अवे द रिवार्ड फॉर एन undesirable behavior is called response cost. When a child is not able to give speech in front of public due to his cynic nature, but he just started to stand for 10 seconds in front of them and still reward for his first step in the process. Which method of behavior training is adopted here in the example? Shaping. What kind of image of object occur in eye? Real or reverse? What is maximum distance of clear vision? 25 सेंटीमीटर। हम जब किसी बुक को रख के पढ़ते हो तो उसका डिस्टेंस भी हमारे से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए सिर्फ। हाउ मच टाइम इज नीडेड टू मेक एन इमेज ऑन रेटिना? 0.0625 सेकेंड। How many cone cells are there in human eye? Approximately 70 cores. क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। Who gave psychoanalysis? सिगमंड फ्रॉइड। साइकोएनालिसिस की थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। फ्रॉइड एक्सप्लेन 3 levels of human consciousness. Which are the level of awareness? चेतन मन और अचेतन मन वाली जो बात है वो इसमें आती है। कॉन्शियस और सब अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। चेतन, अचेतन और पूर्ण चेतन, 3 तरह के हमारे मन होते हैं। हाउ मैनी स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड? 5। सिगमंड फ्रॉइड ने 5 प्रकार की सेक्सुअल थ्योरी दी है। GCL drawing test is developed for measurement of which area?
इंटेलिजेंसी। भाटिया बैटरी इज एन assessment of which domain? Intelligence. Mali intelligence scale for Indian children is an intelligence test. Mali intelligence which assessment tool measure intelligence of Indian children? MISIC. Wessler develop which intelligence scale to measure intelligence of adult? Basic. Which of the following are the cause the locomotor disability? Both of the above. Due to accident, cognitive abnormality. Locomotor disability किसके कारण हो सकते हैं? रोड एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, किसी ने डंडा मार दिया उसके कारण भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकती है, बाकायदा अनुवांशिक बहुत ही कम होती है, 0% होती है। वैसे तो पोलियो से ही ज़्यादातर लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू whom there is great influence of environmental factor that will decide the future of child? Watson. Frames of Mind book was written by Howard Gardner. अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डन ने कितनी इंटेलिजेंस थ्योरी दी है? 8। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड 1961, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ स्किल 150। Which are the basic dimension of the intelligence in structure the model of intellect given by Guilford? Operation, content, protection, all of the above. क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। IEP which are the essential components? एनुअल गोल्स। IEP में हमारे एनुअल गोल्स होते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, और जो स्कूल में बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ टेक्टाइल मैप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग इज काइंड ऑफ मोबिलिटी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। टेक्टाइल मैप मैं आपको बताता हूँ टेक्टाइल मैप क्या होता है। जो हम फर्श पे चलते हैं, मेट्रो को ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उस पर देखा होगा आपने येलो किनारे की पट्टियाँ बनी हुई हैं। वो येलो किनारे की जो पट्टियाँ बनी हैं वो ब्लाइंड बच्चों के लिए और डिसेबल बच्चों के लिए है, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है वो मेट्रो के फर्श पे स्लिप होते हैं, तो उनके लिए भी वो येलो लाइन है। और जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो उनके लिए भी वो येलो लाइन है, वो सिर्फ येलो लाइन पर चलते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडिया लॉ विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस 0 से 2 ईयर्स? लेग ब्रासिस मतलब अडेप्टिव डिवाइस, अडेप्टिव लेग असिस्टिव डिवाइस विच इज़ यूज इन कंडीशन ऑफ स्पाइनल बाइफरा। ये कमर तक लेग ब्रासिस जो हम पहनते हैं, आपने किसी पहने देखा हो ना देखा हो, मैंने देखा है, कमर तक पहनते हैं, जहाँ पर हमारे स्पाइनल की जो है उससे थोड़ा 2-3 इंच ऊपर तक आता है। स्पाइनल बाइफरा जो होता है ना हमारा खून, उसमें जो है एक तरीके से वाइट का एक जैसे हमारे कान में वाइट टाइप निकलते हैं, स्पाइनल बाइफरा में भी क्या था, वाइट नाम का फ्लूइड होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, तब उसके लिए लेग ब्रेसिस एसिड डिवाइस का प्रयोग किया जाता है पहनने के लिए सिर्फ उनको। उससे स्पाइनल बाइफरा को इलाज नहीं होता है। लेकिन वैन ए स्टूडेंट ऑफ 3rd स्टैंडर्ड मिमिक्स द स्पीच ऑफ हिज पीयर्स इज कॉल इक्वलिया, मतलब हकलाना। मिमिक करता है बच्चा, पूरे वर्ड बोल नहीं पाता, तो उसको हकलाना बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, UNCRPD कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 13 दिसंबर 2006। UNCPRD का वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 2006 को। UNCPRD कम इंटू फोर्स 3 मई 2008 को सुर्खियों में आ गया था। UNCPRD किस चीज़ पे काम करता है? ये सबको पता ही है, डिसेबिलिटी पे काम करता है। ड्राफ्ट बिल ऑफ RPW एक्ट वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? 2011। RPW एक्ट 2011 में बनाया गया था, 2016 में पब्लिश हुआ। विच डिसेबिलिटी एक्ट रिप्लेस द पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1995? राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज वाज नॉट इंक्लूडेड इन PWD एक्ट 1995? सॉरी, ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन जो है 1995 में मेंशन नहीं की गई, तो 2016 RPWD एक्ट में की गई है, उसमें 21 डिसेबिलिटी ली गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ PWD एक्ट 1995। द इग्नोर द मेडिकल केयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बात आप सभी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन प्रोविजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट और एजुकेशन, इन तीनों चीज़ों पर PWD एक्ट 1995 में काम किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इनहेंस स्किल एक्विजिशन, इंक्रीज सोशल रिलेशनशिप, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ जनरल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट इन मेकिंग सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल की तैयारी कर रहे हो, जो लक्ष्य इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। इलिटरेट टीचर इज आल्सो नाउ एज विजिटिंग टीचर। सेंसरी इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हाउ मैनी डोमेन्स आर इंक्लूड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 डोमेन है, इसके बारे में पढ़ाऊँगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों डोमेन नीचे दे दिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 ही डोमेन है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और बहुत साइकोमोटर। इसका हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ड्यू टू देयर डिफरेंस ऑफ लर्निंग लेवल अमोंग स्टूडेंट ZPD, जोनल, proximal or DC others are development. Theory of moral development was given Kohlberg, which points to be kept by a teacher while choosing the reinforcer. reinforcer मतलब किसी बच्चे को प्रोत्साहन देके किसी काम को करवाना, उसके लिए ये सब ही आंसर आएंगे। reinforcement should be strong in go, हमें शक्तिशाली बनाता है। इजीली अवेलेबिलिटी फॉर reinforcer, किसी भी कारण में सहायता करता है। शुड बी अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड, बच्चों को उत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच कंडीशन reinforcement शुड नॉट बी गिवन टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड। व्हेन चाइल्ड शो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक स्पेशल बच्चे कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ भेदभाव, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब जैसा व्यवहार औरों के साथ किया उसके साथ वैसा भी नहीं किया जाए। व्हेन चाइल्ड शो प्रोमेटिक्स बिहेवियर, व्हेन डिड शो अनडिजायरेबल बिहेवियर, स्पेशल बच्चा अनडिजायरेबल बिहेवियर किया जाता है। ये कह रहा है शुड नॉट बी गिवन टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड कंडीशन रिसोर्समेंट में, उसमें हम क्या देंगे, व्हेन चाइल्ड शो प्रॉब्लमेटिक्स बिहेवियर। आंसर 87 का C आएगा, कि बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है, चलने में परेशानी है तो सब वॉकर दे देंगे, और बैठने में परेशानी है या CP टाइप स्पेसिफिक्स हैं बोन, तो उसे CP चेयर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर एवरी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स द reinforcement is given by the teacher, it is called reinforcement. Continuous schedule. When after few appropriate response the reinforcement is given, it is called intermittent schedule. Providing physical assistance to child to complete his task is called physical prompt. मैंने बताया था गेस्चर प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट और मॉडलिंग। ठीक है, फिजिकल प्रॉम्प्ट होती है कि पहले उसको काम को करके दिखाएंगे फिर बच्चा करेगा। मॉडलिंग बना के दिखाएंगे उस चीज़ को। वर्बल प्रॉम्प्ट मुंह से बोल के करा दिया, मुंह से बोल दिया ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, वर्बल प्रॉम्प्ट हो गए। अब आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग असिस्टेंस ग्रेजुअली गिवन टू द चाइल्ड सो दैट ही कुड परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड फीडिंग। अबेकस आपको पता ही है, अबेकस का नाम सुनते ही दिमाग में ले आएगा और दृष्टिहीन बच्चा, विजुअल इम्पायरमेंट ही आंसर आएगा। अबेकस और टेलर फ्रेम,
एक और है, नाम बता दूँगा, याद आएगा तो तुरंत, अभी याद नहीं आ। सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेंडिंग द मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। हर लोग ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रपोज बाई इरिक इरेक्सन। इरिक इरेक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की है। फाइट और फ्लाइट इज़ द फंक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम में हमें काम करते हैं। दूसरी तीसरी क्वेश्चन आ रहा है। इरेक्शन व्हाट इज़ द 6 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इरेक्शन ने हमारी 6 स्टेज दी है डेवलपमेंट की। इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन, ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस है टीजीटी, इस पर मैं प्रैक्टिस 4 में करा चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू इरेक्शन व्हाट इज 7th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जेनेटिक वर्सेस स्टेगनेशन, मिलाकर अब सारी इसी की स्टेज आ जाएंगी इरेक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमीटर इज एसोसिएटेड विद रिवार्ड मैकेनिज्म इन इंडिया। डोपामाइन, गला सूख गया है क्वेश्चन करते करते। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। बस 100 करने के बाद ही पानी पीऊँगा एक ही बारी। एपिलिप्स है, गाबा हमारा एपिलेप्सी से संबंधित है, और गाबा के बारे में मैं सब कुछ जानकारी दो टीजीटी प्रैक्टिस स्पेशल एजुकेशन 5 में दे चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द 5 फायर स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोहलबर्ग। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो दोस्तों आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट की तैयारी लगातार कराई जा रही है, और मैंने जैसे ही बताया था हर सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, और इन 100 क्वेश्चन को करने से आपके जो हैं कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर होते चले जाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी ये 10 सेट कंप्लीट होते ही जो क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन की टीजीटी डीएसएसबी ने दिए हैं, आपको तो सिर्फ ये एसएसबी के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके पास ये 2-4 ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं डीएसएसबी के जिसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में ही पूछा जाता है, और वो हमारे टीजीटी स्पेशल एग्जाम में नहीं आते हुए। संस्कृत के टीजीटी संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में आ रखे, मैंने देखे थे, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा इस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.